दोस्तों, दिल्ली पुलिस एग्जाम 17 नवंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो चुका है। और दोस्तों, 17 नवंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। तो साथियों, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध है भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, चुनाव आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो साथियों, यह अनुच्छेद 324 में है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, यह लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी। तो साथियों, हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है विधानसभा सदस्यों द्वारा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सुधार अधिनियम किस वर्ष आया था। तो प्यारे साथियों, एलपीजी सुधार अधिनियम जो है जुलाई 1991 ईस्वी में आया था। कब? जुलाई 1991 में। थैया में लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि थैया में लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, यह केरल राज्य से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। साथियों, यहाँ पर नहीं लगाया गया था कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। तो साथियों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन कौन से शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो साथियों, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा ये तीन शब्द जो है जोड़े गए थे। साथियों, इसके अलावा एक ऑप्शन में दिया होगा जो कि वो शब्द आपको नहीं जोड़ा गया होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेषाचलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, शेषाचलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगामे की स्थापना किसने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, तुर्कान ए चहलगामे की स्थापना जो है इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वाद्य यंत्र से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्लाह रखा खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों, यह तबला वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्कूप शब्द का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था, स्कूप शब्द का संबंध जो है किस खेल से है। तो साथियों, यह गोल्फ खेल से है। किससे? गोल्फ खेल से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। स्कूप शब्द का संबंध किससे है। तो यह गोल्फ खेल से संबंधित है। इसको आप याद रखिएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है। तो साथियों, कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस धर्म की है। तो साथियों, आपके ऑप्शन में पारसी धर्म दिया गया था, जो कि यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, अगर आपके ऑप्शन में पारसी धर्म नहीं दिया गया होगा, बल्कि आपको कुछ, लेकिन ये आपके यही दिया गया था, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली पूजा बंगाल में कब मनाई जाती है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि काली पूजा बंगाल में कब मनाई जाती है? तो साथियों यह अश्विनी अमावस्या के दिन मनाई जाती है। कब? अश्विनी अमावस्या के दिन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चहुंदड़ो में से किसकी चार दीवारी नहीं है? तो साथियों कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चहुंदड़ो में से किसकी चार दीवारी नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर चहुंदड़ो हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो साथियों अष्टाध्यायी के लेखक जो हैं पाणिनि हैं। कौन? पाणिनि। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि गोदान किसकी रचना है? तो मेरे प्यारे साथियों गोदान जो है आपकी मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद्र की। एंकर रनन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि एंकर रनर का संबंध किस खेल से है? तो साथियों यह रिले रेस से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी अमृत महोत्सव कितने दिनों तक चला था? तो साथियों आजादी अमृत महोत्सव जो है 75 वीक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदराबाद किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि सिकंदराबाद किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो साथियों यह दक्षिण मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और साथियों अनुच्छेद 32 के द्वारा ही रिट जारी किया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। राज्यों का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों राज्यों का गठन जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग भारत के किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो साथियों कलिंग जो है ओडिशा राज्य के अंतर्गत आता है। अर्थात ये कलिंग जो है ओडिशा राज्य में है। प्रधानमंत्री दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि प्रधानमंत्री दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है? तो साथियों यह है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा संचालित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इस प्रश्न को मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था और ये प्रश्न जो है आज आपके शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है मणिपुरी नृत्य शैली से है। अक्टूबर और नवंबर माह में सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है? तो साथियों यह तमिलनाडु में होती है। कहां? तमिलनाडु में। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो साथियों इस प्रश्न की मैं बात करूं तो यह प्रश्न जो है आपके 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्रश्न पूछा गया था, बट स्टूडेंट के द्वारा बताया गया प्रश्न है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर आप वैसे तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन तो रिपीट होंगे ही। मैं बता दे रहा हूं यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय लोक के नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न पूछा गया था या नहीं, क्योंकि दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो हैं कुछ अलग प्रश्न भी बता देते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साथियों अगला प्रश्न जो है जीडीपी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को पूरा क्लियर नहीं था तो नहीं बता पाए हैं, बट आप लोग देख लीजिए कि जीडीपी से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और साथियों एक प्रश्न जो है
एमएनसी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ये भी प्रश्न स्टूडेंट को पूरा ना याद नहीं था तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों जो लोग 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जीडीपी से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था और एमएनसी से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। तो साथियों 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का हमें कुल मिलाकर के 27 से 28 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। साथियों हो सकता है इन प्रश्नों में से 1 से 2 प्रश्न ना आए हो, बट स्टूडेंट जो है हमें जो क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको बता दिया है, आप लोग देख लीजिएगा 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न तो हमें मिले थे जो कि मैंने आपको करा दिया है। तो चलिए साथियों कुछ क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए करा देता हूं जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में है। ये क्वेश्चन किसके लिए है? तो आगे आने वाले शिफ्ट के लिए है। ये क्वेश्चन मैं उन स्टूडेंट के लिए संभावित कुछ प्रश्नों को कराने वाला हूं, तो आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिए। तो साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, आस्थाना सिस्टर को पद्मश्री अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साथियों यह कथक के क्षेत्र में दिया गया था। और साथियों कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। वर्ष 2022 में कूनो नेशनल पार्क में कितने चीते लाए गए थे? तो साथियों वर्ष 2022 में कूनो नेशनल पार्क में 8 चीते लाए गए थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से किस वर्ष से सम्मानित किया गया था? तो साथियों पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से 1986 में सम्मानित किया गया था। कब? 1986 में। मोपला आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो साथियों यह केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 20 अगस्त 1921 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज। संतोष ट्रॉफी 2021-22 के किस राज्य ने जीता है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों संतोष ट्रॉफी 2021-22 जो है केरल राज्य ने जीता है। और उप विजेता कौन था? तो यह है पश्चिम बंगाल था। कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। और अगर आपसे पूछा जाए कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। आईएडीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों आईएडीपी का पूर्ण रूप जो है इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। क्या? इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ईटानगर में किस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं? तो साथियों यह डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तबला वादक ने 1973 में एल्बम निकाला है? तो साथियों आप बताना है कि किस तबला वादक ने 1973 में एल्बम निकाला है। तो साथियों यह जाकिर हुसैन के द्वारा निकाला गया था। अब्बा जी उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो साथियों अब्बा जी उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति अल्लाह रखा खां है। कौन है? अल्लाह रखा खां, जिनका संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस आयोग ने जारी किया है? तो साथियों वर्ष 2022 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है नीति आयोग ने जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।